लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अब अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जहां बीजेपी ने इंदौर सहित कई जगहों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस अभी भी प्रत्याशी चयन करने में लगी हुई है। इंदौर जैसी लोकसभा सीट में कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, या फिर जो मिल रहे हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर कांग्रेस के नेताओं के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं ने एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी पे कई तरह के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब से जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से उनके अंदर घमंड आ गया है और वो किसी से बातचीत तक नहीं करते हैं। लिहाजा कांग्रेस के कई नेताओं ने अपना रास्ता बदलना सही समझा और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। ये तो इनके बड़े नेताओं को सोचना चाहिए कि सुरेश पचौरी जैसे पार्टी अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहे, 4 बार के राज्यसभा सदस्य रहे, वो आदमी जब आपको छोड़ के जा सकता है तो बाकी हम लोग तो छोटे लोग हैं। जब उस पर आपको विचार मंथन नहीं हो रहा आपसे, विशाल, हमारा संजय, मैं, ऐसे कई लोग हैं जिनसे संवाद ही नहीं है अध्यक्ष महोदय का। अध्यक्ष महोदय कभी कोई मीटिंग बुलाएं, कभी बात करें, कभी कोई कोशिश हुई कि आओ पंकज भाई चाय पीते हैं, बैठते हैं, या मैं आपके घर आता हूँ चाय पीते हैं। मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा हूँ। ये बीजेपी के जो मंत्री थे ना, तुलसी सिलावट, वो ऐसे ही फोन लगा लेता था, मोटा भाई आ रहा हूँ मैं, चाय पीऊंगा। क्या लालच उसको मेरे से? पटवारी नहीं लगा कभी नहीं। इसी कड़ी में पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो कांग्रेस नेता इस बार इंदौर लोकसभा सीट से दूरी बनाए हुए हैं, जिसमें कांग्रेस का वरिष्ठ नेता तक शामिल है। पिछले दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी निकली थी कि कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी के समर्थक नारायण पटेल इंदौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी भी लगी कि उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार, विशाल पटेल, संजय शुक्ला को कांग्रेस लोकसभा सीट चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन जहां 2 पूर्व विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल ने पहले ही बीजेपी का थाम लिया था, तो वहीं आज अंतर सिंह दरबार ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इससे कांग्रेस के लिए और मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि अब इंदौर जैसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीट पर कांग्रेस के पास कोई भी अपना प्रत्याशी नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी ने अपने सभी कैंडिडेटों की घोषणा कर दी, लेकिन इंदौर जैसी महत्वपूर्ण लोकसभा सीट पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित करने में काफी समय लगा रही है और जिन प्रत्याशियों को वह टिकट देने की घोषणा करती है, वह दूसरे दिन बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, जिससे कई तरह की संभावना आने वाले दिनों में इंदौर जैसी महत्वपूर्ण लोकसभा सीट को लेकर उठने लगी है। वहीं कांग्रेस अब आने वाले दिनों में किस तरह से प्रत्याशी का चयन कर उसे इंदौर जैसी महत्वपूर्ण लोकसभा सीट पर उतारती है, ये देखने लायक रहेगा। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।